जय हिंद साथियों। तो चलिए जी, भारत माता की जय के साथ आज की शुरुआत करते हैं। और जितने भी भाई का मध्य निषेध दरोगा का एग्जाम 18 मई से है, उनको मैं बता दूं कि आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आपकी जितनी भी पढ़ाई है हो चुकी है दोस्त। अब आपको नर्वसनेस फील हो रही होगी, उनको अपने आप पर हावी नहीं होने देना है। और साथ में एक बात का आपको ध्यान में रखना है कि आप जितना ही प्रेशर कम लीजिएगा, उतना ही सही होने के चांसेज, आपके एग्जाम में सिलेक्शन लेने के चांसेज बहुत अधिक हो जाएंगे। आपको 3-4 बातों पर ध्यान रखनी है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो दोस्त, आप एक काम करिएगा। सबसे पहले आप 17 तारीख को रात में, यानी कि आज की रात में आप 10 बजे के बाद बिल्कुल भी पढ़ाई न करें। आराम से रहें, कूल रहें और अपने दिमाग को शांत रखें। जितना आप शांत रखोगे उतना सिलेक्शन के चांसेज आपके बढ़ जाएंगे। रही बात आपके पढ़ाई की, तो पढ़ाई जितने की है उतने ही काफी है और उतने में से ही आपके सवाल आ जाएंगे। और देखिए, जब भी आप जा रहे हैं यहाँ से कहीं भी, मान लीजिए कि आपका एग्जाम पटना में हो या फिर किसी और जिले में हो, पटना में ही चांसेज है कि बहुत लोगों का पटना में ही देगा। तो दोस्त, आप थोड़ा सा हल्का फुल्का किसी दोस्त से बातें करिए, ज्यादा मत करिए। एग्जाम के विषय में तो बिल्कुल भी मत करिए कि एग्जाम कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। आप थोड़ा सा अपने चेहरे पर स्माइल के साथ हल्का फुल्का बातें करिए, ज्यादा आपको बातें नहीं करनी है। और साथ में आपको इन बातों को ध्यान में रखना है कि आपको पेपर जो है वो, मेरा जो अनुभव है कि आप तीन तीन बार में अटेम्प्ट करिएगा। पहले बार में आपको क्या करना है दोस्त कि आप मान लीजिए कि कोई ऐसा सवाल आ गया जो कि पहला, दूसरा और तीसरा ही सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल उससे आपको हताश नहीं होना है। क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कि मेरे पीटी में 2-3 सवाल तो शुरू में मुझे आए ही नहीं थे बिल्कुल। मुझे लगा था कि पेपर अब तो पूरा खराब ना हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको शुरू से लेकर अंत तक पहली बार में जाना है। आप देखिएगा वहां से आपके 50 से 60 सवाल एक बार में आपके बन जाएंगे। तो उन सवाल को पहले आपको कर लेना है और गोला करते जाना है। बाद में के लिए गोला नहीं छोड़ना है कि हम जाएंगे बाद में पूरा पहले टिक लगा लेते हैं उसके बाद एक एक करके रंगेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जो सवाल सही लगे उसको तुरंत उसी समय गोला कर दीजिए और उसको टिक लगा दीजिए कि हाँ, ये हमने सवाल कर लिया है। तो आपको पहले अटेम्प्ट में शुरू से अंत तक जाना है। 2-3 सवाल अगर शुरू के नहीं भी आए तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि अब तो मेरा होगा ही नहीं। सबके साथ ऐसा ही होगा दोस्त। तो पहले अटेम्प्ट में आपको 50 से 60 सवाल बिल्कुल भी कर लेने हैं। और दूसरे दूसरे अटेम्प्ट में आपको जाना है तो देखना है कि हम एक्यूरेसी आपको चेक करनी है कि मेरी एक्यूरेसी जो है एलिमिनेशन की तरफ जाना है कि एलिमिनेशन कितने सवाल को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कितने ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको मान लीजिए कि हो सकता है कि 4 गो ऑप्शन है जिसमें से आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। जो पढ़े लिखे होंगे या पढ़ाई किए होंगे वो बिल्कुल एलिमिनेट कर लेंगे। वैसे में आपको 20 से 25 सवाल एलिमिनेशन पर आपको लगा देना है, जिसमें कि जब आप एलिमिनेट करिएगा तो उसमें से आपका 20 से 25 सवाल में 17-18 सवाल सही होने के चांसेज हो जाते हैं कि 17 से 18 सवाल आपके सही हो जाएंगे। उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है कि अब जो भी सवाल बच गए उनको तुक्का कैसे लगाएं। मेन बात है, सभी के दिमाग में आता है कि भाई तुक्का लगाएं और सही हो जाए। दोस्त, मेरा जो एक्सपीरियंस है और मेरे दोस्तों के साथ मैंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है उसका मैं अनुभव आपको बता रहा हूं कि आपको वो सवाल करने हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप पहली बार देखें, तो पहली बार देखते ही जो ऑप्शन आपको क्लिक कर जाए, सच बता रहे हैं, जो ऑप्शन क्लिक करे पहली बार में उसको आप टिक कर दो। अब देखो, क्योंकि आपको जब उसको बार बार पढ़ोगे ना तो चारों ऑप्शन ही सही लगने लगेगा। जब आप उस चारों ऑप्शन को पढ़िएगा धीरे धीरे तो लगेगा कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, यानी चारों ऑप्शन आपको सही लगने लगेगा। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि जो भी पहली बार में क्लिक करे उसका रेशियो सबसे अधिक होगा सही होने के। क्योंकि जब भी मैं अपने दोस्त से बात किया था एग्जाम देकर, तो सबका यही होता है कि जो सवाल पहली बार में क्लिक कर गया, जो ऑप्शन सवाल का, वही आपका सही होने के चांसेस 90% होता है और 10% गलत होने के। जब आप तुक्का लगाओगे तो 90% एक्यूरेसी के साथ ही हमको जाना है। तो आप उन्हीं सवाल को लगाओ, उन्हीं ऑप्शन को देखो जो पहली बार में आपको, यानी पहली बार में जो पसंद आ जाए उनको आपको लगा के आगे बढ़ जाना है। और दिमाग में पहले इंपॉर्टेंट बात कि आपको ये नहीं करना है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ हाई जाएगी, मेरा तो 2-3 सवाल शुरू में ही नहीं आ रहा है। इन सब चीजों से आपको बचना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो किसी को भी नहीं आ रहा है, ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है। तो पेपर आपको अटेम्प्ट करना है 3 अटेम्प्ट में सबसे पहले, जरूरी बात, नहीं तो आप एग्जाम में पहले ही छट जाइएगा। आपको क्या ध्यान में रखना है, तो पहले में आपको 10 मिनट अपने OMR सीट पर देना है, उनको आराम से उसको रंगना है, बढ़िया से उसको फिल कर देना है।
ताकि इसमें आप न छटे। अगर वहां से आप बाहर हो जाएगा तो फिर आपका कोई एग्जाम देने का फायदा ही नहीं बचा। तो मेरा भी यही मोटिव रहता था कि पहले तो मैं OMR को सही करूंगा भाई, एग्जाम जैसा भी जाए वो बाद की बात है, पहले तो OMR को सही करना है। उसके बाद आपको 3 अटेम्प्ट में पेपर को अटेम्प्ट करना है, ये दिमाग में रख लेना है। पहले अटेम्प्ट में वही सवाल लगाइएगा जो आपको सही आए, शुरू से अंत तक बिल्कुल भी जाइएगा। 30 से 40 मिनट वहां आप खर्च करिएगा। उसके बाद 30 मिनट और लीजिएगा, 30 से 35 मिनट, जो कि दूसरी बार में अटेम्प्ट आपका 20 से 25 सवाल में आप एलिमिनेशन मेथड यूज करिएगा, जिसमें से आपके 17-18 सवाल सही हो जाएंगे। और लास्ट में तुक्का आप जो पहली बार में पसंद आ जाए दोस्त उसी को लगाइएगा। बाद बाकी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, ताकि भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका एग्जाम इस बार निकले और आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएं। और देखना दोस्त, इसके बाद भी आपको तुरंत लग जाना है पढ़ाई में, बिल्कुल भी नहीं हटना है पढ़ाई से, क्योंकि एग्जाम आपके सामने बहुत सारे हैं और ऑप्शन आपके साथ बहुत कम है। तो बिल्कुल आप अपने पर ध्यान रखिएगा, अपना प्रेशर कम करिएगा। 10 बजे रात के बाद पढ़ाई मत करिएगा। कुछ लोग होते हैं कि जो वहां पर भी जाकर करेंट अफेयर्स ये सब रटते हैं, ऐसा मत करिएगा। अगर मान लीजिए कि आप उतना दिन पढ़ाई नहीं किए हैं तो एक दिन से आप बहुत वो नहीं हो जाते हैं। आप अगर उस दिन सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़िएगा तो आपका माइंड पार्टिकुलर उसी डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो उस डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में अपने आप को सीमित नहीं रखना है। आप अगर उस दिन नहीं पढ़ाई करिए तो आपका दिमाग एकदम रिलैक्स हो जाएगा और चारों तरफ सोचना स्टार्ट कर देगा। वो उसका माइंड सभी जगह आपका माइंड घूमने लगेगा और जो भी उत्तर होगा तुरंत खोज खोज के वो लाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो इसलिए पार्टिकुलर वे में आपको नहीं काम करना है। आप आराम से, डिप्रेशन में नहीं रहना है, थोड़ा सा रिलीज करना है, आराम से रिलैक्स होकर एग्जाम देना है। कहीं भी रहिए, थोड़ा सा अच्छी नींद लीजिए, कुछ खाना वाना खाकर ही एग्जाम पर जाइए। विदाउट खाना खाए आप मत जाइए, वरना दिमाग आपका बहुत कम काम करेगा। और मैं कहता हूं कि खाना में आप फल फूल थोड़ा सा खा लीजिए, फ्रूट्स ही लीजिए, ड्राई फ्रूट लीजिए, वो अच्छा रहेगा। और 1-2 रोटी खाकर ही एग्जाम में जाइएगा। तो चलिए मैं मिलता हूं, एग्जाम आप बता दीजिए कैसा गया। ये सारी तरीका अगर आप अपनाएंगे तो आपका एग्जाम में 2-4 नंबर अधिक ही आएंगे, कम नहीं होंगे, ये मुझे उम्मीद है। तो चलिए मैं फिर से बोलता हूँ, जय हिंद। आप सभी अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से एग्जाम दीजिए। धन्यवाद।